हेलो माय डियर चिल्ड्रन, आई एम श्रीकांत सर। रवि सर बनिया वाले के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज डायरेक्ट नरेशन में पाठ इंडिफिनिट से संबंधित जितने भी आपके सेंटेंस आते हैं उसको हम आप भली बात बताने का कोशिश करेंगे, और जो एग्जाम में नेसेसरी है उसको पढ़ना और ये जानना जरूरी है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में हम पास्ट इंडिफिनिट का कैसे परिवर्तन करेंगे और कैसे चेंज करेंगे, इसको जानना जरूरी है। दिए गए डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच दिए गए डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच में यदि पास्ट इंडिफिनिट टेंस हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते वक्त या चेंज करते समय हम उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा: पास्ट इंडिफिनिट टेंस इनटू टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। पुनः इसे रिपीट कर देता हूं। दिए गए डायरेक्ट नरेशन में यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में हो तो इनडायरेक्ट नरेशन बदलते वक्त हम उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे, यानी कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा: सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इधर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से पास्ट इंडिफिनिट टेंस में इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते वक्त यह प्रक्रियाएं होंगी, और यह आपके इंटरमीडिएट में खास करके प्रश्न पूछा जाएगा। इस पर गौर से ध्यान दीजिएगा और कंसेप्ट कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल दैट डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट में राम said to मोहन, I went to Agra today. Ram said to Mohan, I went to Agra today.
राम ने मोहन से कहा कि आई वेंट, मैं गया, टू आगरा, आगरा टुडे मीन्स आज, मैं आज आगरा गया। अब इसे हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे, तो सैड टू के जगह पर हम टोल्ड लिखेंगे। राम टोल्ड मोहन, और इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे, दैट को जोड़ेंगे क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। और यहाँ देखिए रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन आई है, तो सन फार्मूला के तहत आप लोगों को बताया गया है 1 2 3 SON। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ राम नाउन है, अब इसको प्रोनाउन में चेंज करेंगे तो ये ही हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ही। उपरोक्त आप देख लीजिए एफर्ट जो रूल्स है पास्ट परफेक्ट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ ही हैड गॉन टू आगरा, टुडे का दैट डे हो जाएगा। ये आपका पास्ट इंडिपेंडेंट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंजिंग इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते वक्त मिलेगा। नेक्स्ट, इसमें कुछ है नहीं, आपको सिर्फ थोड़ा सा माइंड लगाना है और इसको भली बात देखना है। और इसके बाद आपका आता है डायरेक्ट नरेशन में। यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस में हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। यदि आपका डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो तो इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते वक्त हम इसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चेंज into past perfect continuous tense। इसका फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस was were according to subject plus verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा रूल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर अथवा सिंस प्लस टाइम। ये आपका फॉर्मूला है। एक बार पुनः रिपीट कर देता हूं। यदि डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है तो इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते वक्त पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर दोनों में से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप
और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का रूल हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर अथवा सीन्स। यदि डिफिनिट आपका टाइम और टाइम के लिए से की अंग्रेजी बनाने के लिए यदि इंडिपेंडेंट टाइम है तो फॉर का प्रयोग करेंगे, यदि डिफरेंट टाइम है तो उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे से की अंग्रेजी बनाने के लिए प्लस टाइम। फॉर एग्जाम्पल दैट as I said to you, he was going to कानपुर now. I said to, मैंने तुमसे कहा ही वाज गोइंग वह जा रहा था टू कानपुर, कानपुर नाउ में सभी वह अभी कानपुर जा रहा था या वह अब कानपुर जा रहा था। अब इसे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो आपको मिलेगा आई टोल्ड यू दैट। अब ये थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन का मतलब नो चेंज, ही दे ईट का हम चेंज नहीं करेंगे, ही को ही रखेंगे ही। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर से दोनों में से कोई ये प्लस टाइम यदि हो तब सेंटेंस में, यदि नहीं है तो जो है उसको लगा दीजिए। ही हैड बीन गोइंग टू कानपुर नाउ का देन हो जाएगा। टाइम और प्लेस को चेंज करते वक्त या उसे हम यह कह देते हैं कि जो नियरेस्ट मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हैं उसको डिस्टेंस मीनिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड में चेंज करते वक्त हम गो को कम को गो में करते हैं, थोड़ा उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। यदि कम का हमें गो करना है तो उसमें यदि नियरेस्ट वर्ड यदि आते हैं तब तो हम नहीं करेंगे, यदि वह है तब हम कम का गो कर देते हैं। चलिए ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो चेंजिंग की अरेंजमेंट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वह कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद मॉडल एक्सिलरी आता है। मॉडल एक्सिलरी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, उस पर थोड़ा सा हम लोग स्टडी करेंगे और जानेंगे कि मॉडल एक्सिलरी को हम कैसे क्या करेंगे। मॉडल एक्सिलरी का मतलब होता है मूड के ऊपर डिपेंड करता है, मनोदशाओं पर डिपेंड करता है मॉडल एक्सिलरी। मॉडल एक्सिलरी को यदि चेंज करना है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते वक्त हम कैन को वुड में चेंज कर देंगे। यदि यहाँ वुड होगा तो नो चेंज, में यदि होगा तो माइट कर देंगे, यदि यहाँ माइट होगा तो नो चेंज, विल होगा तो हम वुड में चेंज कर देंगे, शैल होगा तो हम
शुड में चेंज कर देंगे, वुड होगा तो नो चेंज, शुड होगा तो नो चेंज, मस्ट होगा नो चेंज, मस्ट का मस्ट ही रहेगा। यदि मस्ट प्रेजेंट और पास्ट में होगा, प्रेजेंट में होगा तो उसके जगह पर हम हैज टू, हैव टू का प्रयोग हम करेंगे, हैज टू, हैव टू का। और आर टू यदि हो तो आर टू को आर टू में रहेंगे, आर। ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते वक्त मॉडल एक्सिलरी को इस तरीके से आप चेंज करेंगे। ये आपका डायग्राम है। इसके बाद अन्य जो परिवर्तन करते हैं, अन्य चेंजिंग इसमें जो व्यवस्थाएं हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय, वह यह है कि यदि डायरेक्ट नरेशन में डू हो इन डायरेक्ट, यदि डू हो तो हम डीड में चेंज कर देंगे, डज हो तो भी डीड में कर देंगे, डीड हो तो हैड में चेंज कर देंगे, यदि हैड होगा तो हैड में ही चेंज करेंगे, यदि डू नॉट है तो डिड नॉट, डज नॉट है तो डिड नॉट, डिड नॉट है तो हैड नॉट, हैड नॉट है तो हैड नॉट में। इस तरीके का हम चेंज करते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत ही बड़ा महत्व रखता है और आपको इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। और जब तक इन सारे चीज़ों को ध्यान में नहीं रखेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बदलते वक्त आप फेलर हो जाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे क्या करेंगे। जैसा कि यही डायरेक्ट नरेशन में आई सेड टू हिम, you can go to Allahabad now। इस तरीके का सेंटेंस यदि मॉडल तरीका आता है तो आप चेंज करना होगा। तो हम अभी बताए हैं, अभी लिखा हूं ग्राफ बनाकर कि कान को कोड में चेंज कर देंगे, इन्वर्टेड कोमास को हम चेंज करेंगे तो दैट में जोड़ेंगे, दैट में ऐड करेंगे, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, आई चेंज करिए इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट में भी चेंज करते हैं तो आपको मिलेगा आई टोल्ड हिम दैट यू है तो किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टेड स्पीच का यदि सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन का है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ये ही किसका है तो ही का ऑब्जेक्ट है और हिम का सब्जेक्ट ही होगा और यहाँ ही में चेंज कर देंगे, कान को कूट रखेंगे, गो टू
इलाहाबाद और नाव का दिन हो जाएगा। ये आपका मॉडल एक जगह से चेंज करने की व्यवस्था। यदि आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और गौर से देखिएगा। मैं का यही मैं होगा तो माइट कर देंगे। थैंक्स।